नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा में हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक यानी 30वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम श्लोक को ही देखते हैं, श्लोक क्या कहता है और फिर उसके अर्थ पे और उसके भावार्थ पे जाएंगे। आज क्रम को थोड़ा बदल देते हैं। तो श्लोक कहता है, साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चा ये विदु प्रयाण काले अपि चा माम ते विदुर यज्ञ चेतसा। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान 3 शब्द बताते हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। इसके पिछले श्लोक में 2 शब्द आए थे, वो थे अध्यात्म और कर्म। तो जो अध्यात्म है, कर्म है, अधियज्ञ है, अधिदैव है और ब्रह्म है, इन सारे शब्दों की व्याख्या अगले अध्याय में किया है भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि इन्हीं पे प्रश्न अर्जुन पूछेंगे। एक्चुअली भगवत गीता में कृष्ण की यही टेक्निक है, वो बात को इस जगह से शुरू करते हैं या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि सामने वाला वही प्रश्न पूछे जिसे या जिस बात को बताना उनकी इच्छा है। यानी भगवान श्री कृष्ण ऐसी परिस्थिति या ऐसे जगह पे ले आके छोड़ते हैं कि सामने वाला वही प्रश्न करेगा, वही इच्छा करेगा, वही जानना चाहेगा जो उन्हें जनाना है, बताना है, उस भक्त, उस प्रेमी, उस जिज्ञासु के हित के लिए। पूरी गीता में देख ले, परिस्थितियां ही उत्पन्न करते हैं। शुरू से ही देख ले, युद्ध शुरू होने वाला है, कौरव पांडवों की सेना खड़ी है सामने। अर्जुन सिर्फ यही तो कहते हैं कि मध्य में लेके चलो ताकि मैं देख तो सकूं मुझे किससे किससे लड़ना है। मध्य में वहीं लेके गए जहां से वो देख सकें भीष्म पितामह को, दुर्योधन को, कृपाचार्य को, शल्य को, अपने भाइयों को, अपने भांजों को, अपने ससुर को। 48 लाख की सेना थी, चतुरंगी सेना थी, महारथी थे, रथी थे, घुड़सवार थे, पैदल थे। उनके बीच उसी बिंदु पे लेके गए। क्यों? जानबूझ के, क्योंकि प्रहार वहीं करो जहां पे कमजोर हो लोहा। इसीलिए उस जगह पे लेके गए जहां पे कि वो देखें अर्जुन कि तुझे किससे युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवत गीता का ज्ञान देना था, क्योंकि समझ रहे थे कि अर्जुन अब पात्र होने की स्थिति में आ गए हैं, उनकी पात्रता पूरी हो रही है, अध्यात्म का ज्ञान का पात्र बिल्कुल तैयार है कि उस पर सारा ज्ञान और विज्ञान उड़ेल दिया जाए। सिर्फ पात्रता पैदा करनी थी, उस पात्र को उस जगह पे रखना था जहां पे कि बारिश हो और पानी पूरा उसमें भर जाए। ऐसे ही जगह जगह पर वही स्थिति पैदा करते हैं। इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान सब कुछ बता देने के बाद और ये कह देने के बाद कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मुझको भजता है, वो मेरे जैसा हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, वासुदेवः सर्वम हो जाता है। फिर ये आदि यज्ञ, आदि भौतिक, आदि दैव, ब्रह्म, कर्म की बात क्यों करना? ये करा ही इसीलिए है कि प्रश्न पूछा जाए और उत्तर दिया जाए, मानव के कल्याण के लिए एक भूमिका बनाई गई। तो वस्तुतः ये 29वां और 30वां श्लोक 8वें अध्याय के लिए भूमिका है।
पूर्व पीठिका है। जब अभी हम कल 8वें अध्याय पे चर्चा शुरू करेंगे तो देखेंगे अर्जुन इन्हीं बातों से, इन्हीं शब्दों से अपनी बात शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं श्लोक में, साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चा, ये विदु, विदु मतलब जानना, वेद माने जानना, प्रयाण काले अपि, प्रयाण काले यानी मृत्यु के समय भी, चा माम ते विदुर यक्त चेतसा, कि जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित, अधिभूत का मतलब प्रकृति, सारे जीव जंतु यानी कि भगवान की अपरा सत्ता है, प्रकृति सत्ता। तो अधिभूत का मतलब सारी प्रकृति सत्ता, जो कुछ भी हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के अनुभव में आता है वह सब कुछ अधिभूत है। भूत माने पदार्थ, तत्व, जीव, जो कुछ भी अनुभव में आता है वो सब कुछ अधिभूत है। तो जो उस सारे पदार्थों को जान गया है कि ये प्रकृति क्या है, अपरा सत्ता क्या है, वो अधिभूत सहित अधिदैव। अधिदैव यहाँ पे विष्णु कह लो, वो देवता जो पालन कर रहा है, जो बनाए रखता है, जो इसको थामे रखता है, इस पूरी प्रकृति को, उसको अधिदैव और अधियज्ञ कर्म। क्या आध्यात्मिक कर्म क्या है? तो जो इस अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ तीनों को जानता है दृढ़ता पूर्वक, वो मृत्यु के समय भी मुझी को भजता है। तो एक बार अगर मन लग गया उस ईश्वर में, उस परम सत्ता में दृढ़ता से, तो फिर वो नहीं जाता है, वो पीछा ही नहीं छोड़ता है, वो अनुभव आपके साथ ही जाता है। तो प्रयाण काले अपचा मामते विदुर यक्त चेतसा, वे मुझे ही जानते हैं अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जो अपने जीवन काल में अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव को जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, अंत काल में यानी मृत्यु के समय भी वही अनुभव उसका परिणाम होता है कि वह उसी ईश्वर को, उसी सत्य को प्राप्त हो जाता है, उसकी फिर सदगति ही होती है। तो अर्जुन, मैं सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही पराशक्ति हूँ, मैं ही अपराशक्ति हूँ, मैं ही मारने वाला, मैं ही जिलाने वाला, मैं ही पालने वाला। तो तू मेरी शरण में आ, मुझी को जान, मुझी को भज। यही इस श्लोक का भी सार है। और बाकी व्याख्या तो कितनी भी करते चले जाओ कम है। भगवत गीता के श्लोक तो समंदर है, कितना उलीचोगे, तुम्हारा प्रयास कम हो जाएगा। चाहे जितना उलीच लो, हमेशा तुम टिड्डी ही नजर आओगे, वो टिड्डी जो समुंदर को उलीचने का प्रयास करती है, उलीच ही नहीं पाओगे। तो एक एक श्लोक में ज्ञान का सागर है, तो व्याख्या कितनी लंबी कर लो, लेकिन तत्व की बात यही है कि जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है, वही अधियज्ञ है, वही आदिभूत है, वही ज्ञान है, वही कर्म है, वही अध्यात्म है, वही जानने योग्य है और वही ना जानने योग्य है। तो जो कुछ भी है वही है। तो मित्रों, हम लोगों ने इस तरह एक एक करके 7 अध्यायों पे चर्चा किया। आज 7वें अध्याय के 30वें यानी आखिरी श्लोक पे भी एक सामान्य चर्चा पूर्ण हुई। अब अगले अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, क्योंकि देखो सारा ज्ञान और सारा विज्ञान तो दे दिया, जो बताने था योग्य था वो बता दिया, जो अनुभव में लेने योग्य है वो भी बता दिया। अब मजे की बात यह है कि अब आगे क्या बोलेंगे, अब बचा क्या बताने के लिए, वो आगे के श्लोक में देखेंगे। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, एक्चुअली कृष्ण को तो अब कुछ नहीं बताना है, जो बताना था बता ही चुके हैं।
और जितने श्लोक बोलते हैं उसमें पूरा का पूरा ही बताते हैं, कोई चीज बचा के नहीं रखते हैं कि नहीं अब हम अगली बार बताएंगे, इस बार नहीं बताएंगे, अभी थोड़ा सा और उनको जो है प्रश्न पूछने दो और उत्कंठा जागने दो और मेरी सेवा करने दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें जब बताना होता है तो पूरा ही बताते हैं, छोड़ते ही नहीं है। हो सकता है हमारी समझ में ना आए, तो बताने के योग्य तो था, वो बता दिया। मगर समस्या क्या है कि जो शंकालु आदमी होता है, संशयशील होता है, उसके संशय जाते ही नहीं है। परमात्मा सामने आ जाता है तो उसको भी वो शंका की दृष्टि से देखते, और हमेशा भी देखा है, पहचान ही नहीं पाते हैं। बहुत बार परमात्मा आता है, हम पहचान ही नहीं पाते। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत मीठी मीठी भी कथाएं हैं, आप पढ़िएगा, लोगों प्रवचन सुनिए तो बताएंगे भी, नेट पे भी आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हम कथा और कहानी ज़्यादा लेने के इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, मगर ये सत्य है कि ईश्वर आता है, रोज आता है, सुबह आता है, शाम आता है, दोपहर आता है। देखने के लिए आंख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, सूंघने के लिए नाक चाहिए, महसूसने के लिए वैसी त्वचा चाहिए। सारे द्वार हैं, सारे द्वारों से, सारे तरीकों से आता है। अगर आपकी आंख देखने लायक है तो सुबह के सूरज में ईश्वर दिख जाएगा। अगर आपकी आपके जो कान सुनने लायक है तो बुलबुल की टेर, मुर्गे की बांग साधु के प्रवचन में भी सुनने में आ जाएगा, उतर आएगा। नहीं कान से सुनोगे, अंदर सुनोगे तो भी सोहम के रूप में उतर आएगा। सुनने की बात करो तो, महसूसने की बात करो तो आप हवाओं की सरगोशियों में भी आप उस ईश्वर को ही पाओगे। चखने की बात आओगे तो कोई भी भोजन करोगे उसमें रस के रूप में वही आएगा, क्यों वो कहते हैं मैं रसो वैसा, जल में भी मैं रस ही हूँ। तो जल में जो रस है वो ईश्वर ही है। तो पानी भी पियोगे तो आपके पास ईश्वर ही आ रहा है। सूरज को भी देखोगे तो ईश्वर ही आ रहा है। बात बस इतनी कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों को बंद रखते हैं, देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। जिस दिन आप अपनी इंद्रियों को खोलोगे, एक इंद्रिय को भी खोल लिया तो ईश्वर पूरी तरीके से उतर आएगा उस एक इंद्रिय से भी। क्योंकि जिन्होंने पाया है, कई बार एक ही इंद्रिय से पाया गया है। किसी ने सिर्फ सुन के पा लिया, किसी ने देख के पा लिया, किसी ने चख के पा लिया, किसी ने सुन के पा लिया, किसी ने गा के पा लिया, किसी ने बिना कुछ किए ही पा लिया। तो ईश्वर तो हजार तरीके से आता है, बस सवाल यह कि पात्रता पैदा करने की। तो जो बताना था वो तो बता दिया। अर्जुन की शंकाएं ही नहीं खत्म होती, अर्जुन के प्रश्न ही नहीं खत्म होते। तो जब व्यक्ति शंकालु होता है तो बहुत प्रश्न खड़े कर लेता है। एक शंकालु व्यक्ति अगर वैज्ञानिक के पास जाए और पूछे कि इस पेड़ में ये पत्ती हरी क्यों है, वैज्ञानिक कह भी दे कि इस वजह से, और बाद में ये भी बता दे कि ये क्लोरोफिल की वजह से हरी होती हैं पत्तियां, तो ये पूछेगा फिर ये क्लोरोफिल क्यों होता है? तो वैज्ञानिक चुप हो जाएगा, हंस देगा, क्या होता है तो होता है, ये तथ्य है। तो प्रश्न करने वाला कुछ भी पूछेगा। आप उससे कहो सूरज चांद तारे किसने बनाए, वो आपसे पूछे, आपको भगवान ने बनाया, तो फिर कहेगा वो भगवान को किसने बनाया? तो कहो उससे बड़े जो भगवान है, तो फिर उसके बड़े भगवान को किसने बनाया? तो इसका कोई अंत नहीं है। तो शंकालु अक्सर ऐसे ही हो जाते हैं, उनको आपके उत्तर से मतलब नहीं होता है, उनको अपने प्रश्न से मतलब होता है। एक प्रश्न का उत्तर दोगे, दूसरा प्रश्न तैयार है, दूसरे को दोगे, तीसरा ही तैयार है। तो ऐसे ही अर्जुन के भी प्रश्न ही नहीं खत्म होने पे आ रहे हैं। तो 8वां अध्याय सिर्फ अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर है। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को अभी पूर्ण सत्य, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण अधिदैव, अधिभूत अध्यात्म नहीं समझ में आया है, इसलिए उन शब्दों को लेके आ रहे हैं। समझना चाहते तो समझ चुके होते। खैर, एक बार फिर हम आपसे यही कहेंगे कि आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, लेकिन कल नए अध्याय के नए के साथ मिलेंगे, 8वें अध्याय के। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा।
शुभ रात्रि, नमस्कार।